दोस्तों और साथियों, आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हो एक छात्रा की है और एक दरोगा जी की है। 2023 में दरोगा जी बने थे और ये रायबरेली के रहने वाले हैं और इस वक्त ये मेरठ में तैनात हैं। इनके आप कर्म कांड सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। अब क्योंकि दरोगा जी जवान हैं, यंग हैं, तो जाहिर बात है कुछ कुछ इनको भी होता है और खूबसूरत लड़कियों को देखकर खास करके किसको कुछ नहीं होता। ऐसे ही एक छात्रा पर दरोगा जी की नज़र पड़ी तो छात्रा से दोस्ती करने की उमंगें जाग उठी और इनकी मर्जी के मुताबिक छात्रा इनकी मांग को जो है वो स्वीकार कर लेती है, यानी इनसे दोस्ती कर लेती है। क्योंकि दरोगा जी ने उस छात्रा को ऐसा झांसे में लिया था कि छात्रा मजबूरन इनके साथ में प्रेम संबंध में फंस जाती है। एक दिन अच्छा सा मौका देखकर और माहौल देखकर दरोगा जी ने लड़की को प्रपोज कर दिया। लड़की दरोगा जी के उस प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है कि दरोगा जी जो थे वो यंग हैं, स्मार्ट हैं, खूबसूरत है, ऊपर से दरोगा, अच्छी खासी सैलरी, सब कुछ, रुतबा रुआब सब कुछ है। तो लड़की भला कैसे अस्वीकार कर देती? क्योंकि लड़की को ये जो छात्रा थी, बीए की छात्रा थी और इसने जो है वो दरोगा ने लड़की को शादी का झांसा दिया कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, तुम भी पढ़ी लिखी हो। क्योंकि लड़की जो इस वक्त है वो यूपीएससी की भी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी और आना जाना कॉलेज में और अच्छी खासी ग्रेजुएट लड़की थी। तो इसलिए दरोगा जी ने लड़की को फंसाया और उसका सहयोग करने के लिए और यूपीएससी की परीक्षाओं में उसका साथ देने के लिए, उसके साथ शादी करने के लिए बहुत सारे वादे किए और फिर ये लड़की बेचारी जो है वो दरोगा जी की झोली में आ गिरती है। दरोगा जी ने जब लड़की को वस्त्रहीन किया तो मानो उनकी तो सारे मुरादें पूरी हो गई। लड़की को वस्त्रहीन करके उन्होंने अपनी मन की कामना जो थी, जो मन के अंदर उनके चल रहा था लड़की के साथ हम बिस्तर होना, उस मकसद में ये कामयाब हो जाते हैं। लेकिन आगे जो हुआ दोस्तों, ये बड़ा ही हैरान कर देने वाला और बड़ा ही चौंकाने वाला था, जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। तो इसलिए दोस्तों कहानी को पूरा शुरू से आखिर तक, अंत तक सुने और आपको पता चल जाएगा कि जब रक्षा करने वाले ही, यानी जो जनता के रक्षक होते हैं, वही भक्षक बन जाएं, बलात्कारी बन जाएं और औरतों का, लड़कियों का रेप करके उन्हें झांसे में लेकर के और फिर उनको छोड़ दें और छोड़ करके भाग जाए, तो फिर आदमी किस पर भरोसा करेगा? दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसमें गलती छात्रा की नहीं है, गलती छात्रा की भी है, क्योंकि वो दरोगा की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई थी और बिना अपने घर वालों को बताए और बिना कुछ सोचे समझे उसने दरोगा के साथ ज़िंदगी गुजारने के बहुत सारे सपने देख लिए थे, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा और आज वो दर-दर ठोकरें खा रही है। दरोगा के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो चुकी है और अब दरोगा फरार है। लेकिन पूरी कहानी कैसे और कहां से शुरू हुई, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बस दोस्तों, ये नया चैनल है, आपका अपना चैनल है दास्तान ज़िंदगी 786 पर आपको इस तरह से निष्पक्ष तरीके से मैं अपने अंदाज में ये सच्ची घटनाएं बताता हूं। बस आप कुछ टाइम के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा ज़रूर बनिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को शुरू करता हूं। तो दरोगा जो है वो दरोगा ललित मोहन इनका नाम है और लड़की कहती है कि दरोगा ललित मोहन ने मेरे साथ शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाए और यही दरोगा जी का मकसद था, लड़की को फंसाना, वादे करना, यूपीएससी की तैयारी में करने में और पेपरों में उसका सहयोग करना, डिग्री दिलवाना, फलाना फलाना। ये सारे दरोगा जी ने जो जाल बिछाए थे वो सिर्फ और सिर्फ लड़की के जिस्म तक पहुंचना और उसको हासिल करना था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। मैंने अक्सर आपको बताया है कि बहुत सारी लड़कियां लड़कों के चक्कर में बड़े आराम से फंस जाती हैं, जो वो ये सोचती हैं कि हमारा बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं है, लेकिन उनका बॉयफ्रेंड जब उनके शरीर तक पहुंचने के बाद, उनके शरीर को हासिल करने के बाद जब वो मुकर जाता है, तब उन्हें पता चलता है कि वाकई खुर्शीद भाई की जो हमने बात सुनी थी उसमें हकीकत थी, उसमें सच्चाई थी। 100% उन्होंने सही बात कही थी। सिर्फ 1 या 2% ऐसे लड़के होते हैं जो ज़माने से लड़ाई लड़के या सब कुछ अपने घर वालों को मना परचा करके उसी लड़की से शादी करते हैं जिससे वो प्यार करते हैं।
लेकिन कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्र छात्राओं के बीच में जो शारीरिक संबंध होते हैं वो कुछ पलों के मज़े के लिए होते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तो अपने आप को संभालिए, अपने आप पर कंट्रोल रखिए। और आज जो ये छात्रा अपने आप को बेकसूर, अपने आप को अबला नारी बता रही है, कहीं ना कहीं ये भी दरोगा जी की बातों में इसको भी नहीं आना चाहिए था। तो आगे क्या होता है सुनिए। फिर शादी का इनकार करने लगे। मुझसे कहा कि पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। दरोगा ने 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में डलवा दिए और कहा कि ये 10,000 रुपये रखो और अपना मुंह बंद रखो। मैं कोई बाजारू लड़की नहीं हूँ, मैं कोई वैश्या नहीं हूँ जो पैसे लेकर के धंधा करती हूँ। दरोगा ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और कहता है कि 10,000 रुपये रखो और खामोश हो जाओ। दरोगा कहता है कि मैं तुम्हारे घर वालों को भी मरवा दूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, प्रशासनिक अधिकारी की हिम्मत तो देखिए। क्या एक आदमी अगर प्रशासनिक अधिकारी है, किसी ऊंचे पद पर है, तो क्या उसे किसी की जान लेने का हक है? क्या उसे किसी लड़की के साथ रेप करने का हक है? क्या उसे किसी के साथ बलात्कार करके उसे यूं ही छोड़ देने का हक है? क्या इस लड़की को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं, इस लड़की को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। ये कहना है मेरठ में MA की पढ़ाई कर रही शामली की छात्रा का। उसने सब इंस्पेक्टर ललित मोहन पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। छात्रा की शिकायत पर बुधवार 19 अगस्त यानी अभी 3 दिन पहले की बात है, अभी 3 दिन पहले, आज जो मैं ये कहानी शूट कर रहा हूँ, जो ये वीडियो शूट हो रही है, ये है 22 अगस्त, 3 दिन पहले यानी 19 अगस्त को भावनपुर थाने में दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR के बाद से ही आरोपी फरार है। ललित मोहन मूल रूप से रायबरेली का रहने वाला है। वो 2023 में पुलिस विभाग में भर्ती हुआ था। वर्तमान में मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र में तेजगढ़ी चौकी पर तैनात था। दैनिक भास्कर से फोन पर बात करते हुए लड़की ने रोते हुए आप बीती जो सुनाई, आपके पैरों के नीचे से भी जमीन निकल जाएगी कि ये मामला किस किस तरह से लड़की को अपनी जाल में फंसाता है। ये शुरुआत कहाँ से हुई? तो शुरुआत हुई थी यहाँ से, सुनिए आप। पीड़िता ने दैनिक भास्कर रिपोर्ट में फ़ोन करके कहा, रोते हुए बताया कि अब कुछ बचा नहीं है, मेरा पूरा परिवार मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है, परिवार की बदनामी हो रही है, जिसका कारण ललित मोहन दरोगा है। उसने दोस्ती करके मुझे फंसाया। जब हमने शादी के लिए कहा तो वो मुकर गया। अब मुकदमा होने के बाद शादी का दबाव बना रहा है। कह रहा है अब शायद उसकी अकल में कुछ आ रहा है। कहने लगी कि मैं डिग्री लेने गई थी, दरोगा ने अपना मुझे नंबर दे दिया। पीड़िता ने बताया कि मेरी उम्र 29 साल है, मैं शामली की रहने वाली हूँ। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में MA किया है। इन दिनों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हूँ। सितंबर 2025 में CCSU में ग्रेजुएशन की डिग्री लेने गई थी। उस दिन डिग्री नहीं मिली, जिससे मैं परेशान हो गई। तभी वहाँ ड्यूटी पर तैनात ललित मोहन मेरे पास आए और परेशानी का कारण पूछा। मैंने उन्हें अपनी परेशानी का कारण बताया कि मैं यहाँ डिग्री लेने आई थी, मुझे डिग्री नहीं मिली है, जिस वजह से मैं परेशान हूँ। दरोगा ललित मोहन ने अपना नंबर मुझे दिया। कहने लगा कि मैं यहीं पर तैनात हूँ और मैं ये काम तुम्हारा करा दूंगा। और उसके बाद में कहा कि तुम मुझे फ़ोन करके पूछती रहना कि बात कहाँ तक आगे बढ़ी। मैं दरोगा का नंबर लेकर के चली जाती हूँ। आगे बस इसी तरह से हमारी बातचीत शुरू हो जाती है। एक दिन मैं जब मेरठ आई, दरोगा ने मुझे फ़ोन करके बुलाया, तो मैंने अपनी बहन के यहाँ दिल्ली होने की बात बताई कि मैं अपनी बहन के यहाँ दिल्ली में हूँ। तो दरोगा ने कहा कि आज तुम आ जाओ और तुम्हें डिग्री और कुछ कागजात और कुछ मेरे पास नोट्स ऐसे रखे हैं जिसमें तुम परीक्षाओं में तुम्हें काम आएंगे। ये लड़की को पूरी तरह से शीशे में उतार लेता है, पूरी तरह से उसको अपने जाल में फंसा लेता है और फिर उसको दिल्ली से मेरठ बुला लेता है। कहने लगा कि तुम दिल्ली से मेरठ आ जाओ और यहाँ से जब तुम नोट्स ले लोगी, डिग्री तुम्हारी तैयार है, तुम ले लोगी, तो फिर मैं तुझे शामली की बस में बिठा दूंगा, तुम अपने घर चले जाना। लड़की क्योंकि भरोसा करती थी कि ये आदमी जो है वो अच्छा है, सच्चा है, ईमानदार आदमी है और अभी तक इस तरह की कोई बात प्यार मोहब्बत वाली या इस तरह की कोई अश्लील
कभी कोई बात इस तरह की उसने नहीं की थी, इसलिए लड़की उस पर भरोसा करती थी। अब ये आ जाती है दिल्ली से मेरठ। दिल्ली से मेरठ आने के बाद इसने जो है कुछ नोट्स वोट्स इसे दिए, कोई डिग्री विग्री बहरहाल दिला दी, और हो गई शाम। शाम हुई तो अब अपने मकसद का आखिरी जो कील इसे ठोकनी थी, उस कील ठोकने का नंबर था। हथौड़ा गर्म था, एहसान उसके ऊपर लड़की के इसने कर दिए थे, और ये अब कहता है कि देखो शामली की बस में तुम्हें बिठा दूंगा, लेकिन शामली पहुंचते पहुंचते तुम्हें देर हो जाएगी, रात हो जाएगी। तुम अकेली जान, ऊपर से महिला यानी लड़की हो, कोई ऊंच नीच हो जाए तो भला मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। इसलिए तुम मेरे फ्लैट पर चलो। मैंने जहाँ फ्लैट ले रखा है मेरे पास 2 रूम सेट है, यानी 2 रूम का वो फ्लैट है। एक कमरे में तुम सो जाना, एक कमरे में मैं सो जाऊँगा। सुबह होगी तो तुम वापस चाहे दिल्ली चली जाना, चाहे शामली चली जाना। लड़की की समझ में आया जिस तरह से इसने बहुत भोले भाले अंदाज में लड़की से बात की थी, लड़की को समझाया था। सोची कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है और बहुत ही अच्छा आदमी है। इसलिए लड़की बेचारी सोचती कि आगे कोई ख़तरा हो जाए और कोई नुकसान हो जाए, इससे बेहतर तो यह है कि दरोगा की बात मान ली। धीरे धीरे दरोगा अपने मकसद में कामयाब हो रहा था। जो कील उसने ठोकी थी वो पूरी तरह से ठुक चुकी थी। लड़की दरोगा के साथ उसके फ्लैट पर पहुंच जाती है। अब फ्लैट पर पहुंचने के बाद कुछ देर इनकी बातें हुई, फिर ये सोने अपने अपने कमरे में पहुंच जाते हैं। दरोगा अलग कमरे में, लड़की अलग कमरे में। अभी कुछ ही देर गुजरी थी लड़की को बिस्तर पर लेटे हुए कि दरोगा अपने कमरे से लड़की के कमरे में पहुंचता है। लड़की से जाकर के कहता है, लड़की उठ के बैठ जाती है, दरोगा जी क्या बात, कुछ परेशान नज़र आ रहे हो। दरोगा बहुत ही भोले अंदाज में और बहुत ऐसा मायूस होकर के कहता है कि कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, कहीं तुम बुरा ना मान जाओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये लड़की छात्रा कहने लगी कि दरोगा जी जो भी कुछ कहना है आप कह दीजिए, मुझे क्यों बुरा लगेगा। कहने लगा कि तुम्हारे लिए मुझे कुछ अलग ही फीलिंग आती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। मैं भी दरोगा हूँ, एक अच्छी पोस्ट पर हूँ, अच्छा पैसा कमाता हूँ, रुतबा भी है, रुआब भी है, सब कुछ है, और तुम भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हो, तुम भी आगे कामयाबी मिलेगी, और हमारा मकसद दोनों का एक ही है, रास्ता हमारा एक ही है, मंजिल एक ही है। तो अगर हम इसी रास्ते के मुसाफिर बन जाएं और मंजिल हमारी जब एक ही है तो फिर हरज क्या है। लड़की ने कहा कि दरोगा जी साफ साफ बताइए क्या कहना चाहते हो। कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझे बड़ी अच्छी लगती हो, बड़ी मासूम सी हो, बड़ी भोली सी हो, और बस मैं तुम्हें आई लव यू कहना चाहता हूँ। लड़की दरोगा की बात सुन करके पहले तो चौंकी और फिर उसने कुछ सोचा और उसके इस प्रपोजल को कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है। बस फिर क्या था, इतनी सी बात थी कि दरोगा ने लड़की को गले से लगा लिया। रात का समय, अकेला एक जवान लड़का और जवान लड़की, लड़की की उम्र जिसकी 28-29 साल हो, लड़के की उम्र जिसकी उसकी भी उम्र 28-29 साल हो, दोनों हम उम्र हो, जवान हो, और फिर ये चिंगारी जब एक दूसरे से टकराई तो कैसे शोले नहीं भड़कने के, कैसे आग नहीं भड़कने की। बस फिर क्या था, दरोगा ने लड़की को कहा कि बस अब तो मुझे तुमसे शादी करनी है, घर बसाना है तुम्हारे साथ, इसलिए आज की रात को हम यादगार बना देते हैं। लड़की ने कहा कि अभी ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, मौसम ठीक नहीं है, अभी तो हमारे बीच में यारी दोस्ती, अभी तो हमारे बीच में प्यार हुआ, और इस पहली ही मुलाकात में, और अभी प्रपोज आपने मुझे किया है, और अभी मैं आपके सामने कपड़े उतार दूं, ये सब कुछ जो होगा वो शादी के बाद होगा। लेकिन जाहिर बात है जब एक लड़के के मन में अकेली लड़की के साथ हो, वो उसकी प्रेमिका हो, गर्लफ्रेंड हो या उसकी पत्नी हो, और उसके मन में जब आ जाए ना संबंध बनाने की लड़की के साथ, तो फिर वो किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, कस्में, वादे, प्यार, वफा, ये सब कुछ कर सकता है। दरोगा ने भी यही किया कि देखो शादी करनी है, ये वो है, आज हो कल हो, होना तो है, बस मेरी बात को मान जाओ और मुझे कुछ पल के लिए अपने साथ वक्त गुजारने की इजाज़त दे दो। बेचारी मरती क्या ना करती, लड़की ने अपने आप को दरोगा के सामने वस्त्रहीन कर दिया। बस दरोगा तो मानो जैसे जन्नत की सैर करने लगा हो। दरोगा के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल चुके थे। अब ये लड़की उसके सामने वस्त्रहीन थी, दरोगा स्वर्ग की सैर कर रहा था, और उस साथ दोनों के बीच में जो हुआ दोस्तों, वो सब कुछ लड़की का लुट चुका था, ख़त्म हो चुका था। लड़की अंदर अंदर खुश थी, चलो संबंध बने हैं, कोई बात नहीं, आज भी बनने हैं, कल भी बनने हैं, पति पत्नी के बीच में तो ये सब कुछ होता ही है, दिक्कत कुछ नहीं है। लेकिन लड़की को हैरत तब हुई जब उसने दरोगा से कहा कि
शादी करने के लिए आप मेरे घर वालों से बात कीजिए और अपने घर वालों को भेजिए। तब दरोगा ने कहा, कुछ दिन उसके साथ कई बार उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और जब उसका मन भर गया तो उसने कहा कि देखो ये शादी वादी कुछ नहीं होती, मैंने जो करना था वो मुझे मिल गया, अब तुम जो है वो कोई अच्छा सा लड़का देख करके शादी कर लो, तुम्हें जो करना है वो करो, मैंने तुमसे शादी वादी नहीं करनी है। लड़की ने जब दरोगा का असली रंग देखा तो उसकी समझ में आ गया कि वो तो लुट गई है, उसको तो ठगा गया है। अब लड़की उससे ज़ोर ज़बरदस्ती मतलब उसको धमकी देती है, मैं तुम्हारे खिलाफ FIR कराऊंगी, ये कराऊंगी, वो कराऊंगी। तब दरोगा ने कहा कि तुम जो करना है तुम्हें वो कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा, तुम्हारे घर वालों को भी किसी ना किसी झूठे मुकदमे में फंसवा दूंगा और बर्बाद कर दूंगा सारे ख़ानदान, सारे परिवार को। फिर 10,000 रुपये अपने अकाउंट से वो ट्रांसफ़र करता है दरोगा, कहता है ये 10,000 रखो और अपनी चोंच बंद रखो, जो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ये समझ लो कि मैंने उसकी फ़ीस तुम्हें अदा कर दी है। तब लड़की बेचारी रो कर के कहती है कि मैं क्या कोई वेश्या हूँ, क्या मैं कोई बदचलन औरत हूँ जो मैं एक काम पैसे लेकर के कराती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। और दरोगा के खिलाफ आपको पता ही है थाना भावनपुर में FIR लॉन्च हो चुकी है, दरोगा फरार है, लड़की को धमकी दे रहा है, लड़की से शादी करने के लिए भी कह रहा है। अब आगे जो है वो देखिए क्या होता है, ये तो सब कुछ जो भी सामने आएगा वो दरोगा की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आएगा। तो कुल मिलाकर के सारी इस घटना का लब्बो लुबाब जो है, जो सच्ची घटना मैंने आपको मेरठ की बताई, तो इसका लब्बो लुबाब ये है कि जब जनता के रक्षक ही भक्षक बन जाएं और जिनको संविधान की कसम दी जाती है कि मैं ये सारे अपना जो कार्य करूंगा वो निष्ठा के साथ करूंगा, हर सड़क पर चलती हुई लड़की को माँ या बहन की नज़र से देखूंगा, ये सब कुछ जो है ना वो ज़बान से कही हुई बातें होती है, इसमें कोई भी कहीं से कहीं तक सच्चाई नहीं है। एक मर्द अपनी हरकत से बाज नहीं आता, चाहे वो कोई प्रशासनिक बड़े अधिकारी हो, नेता हो, राजा हो, महाराजा हो, कोई भी हो, मर्द की फितरत है, जैसे ही उसे मौका मिले वो अपना मकसद निकाल लेता है। ठीक है, तो दोस्तों उसकी वजह यही है कि लोगों को क्राइम करने की उचित सज़ा जिसके वो हकदार होते हैं वो उनको नहीं मिल पाती है, इसीलिए इस तरह के क्राइम होते हैं। चलिए अब उन दोस्तों के नाम जो मुझे कमेंट करते हैं, कमेंट करने वालों में सबसे पहला नाम आता है मुकेश कुमार राजक, पत्नी नीतू देवी, ज्योति शर्मा कोलकाता से हैं, अब्दुल हादी तकदीस फातिमा डॉक्टर अब्दुल समी कुली बाजार कानपुर से हैं, राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, मुनशाद अली पनियाला बिजनौर से हैं, जयपाल त्यागी यूपी बिजनौर से हैं, ओंकार छोटा भाई बख्तीर पापाजी राजपुरी दादाजी इकबाल सरदार गांव जोड़के जिला श्री गंगानगर हनुमानगढ़ राजस्थान से। चलिए दोस्तों कल आपको फिर किसी नई स्टोरी में मिलता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।